औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल क्लिनिक बाय ताहिर मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फ़ेसबुक पेज मोबाइल रिपेयरिंग वाला में खुश आमदीद। आज एक केस स्टडी आया है तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। ये मोबाइल ओप्पो A31 है जो कि फुल शॉट है। ठीक है, तो मैं आपको इसका बिहेवियर सप्लाई पे भी चेक करवाता हूँ और उसके बाद मीटर पे भी चेक करवाता हूँ इसका बिहेवियर कि इसका बिहेवियर क्या है। तो मैं ये स्टिप मैंने लगाई हुई है, तो ये देखें, इसको चेक करवाता हूँ मैं। ये मैंने अपनी जो सप्लाई है इसको 2 एम्पेयर पे सेट किया हुआ है। फ़िलहाल ये 5 एम्पेयर की सप्लाई है, 2 एम्पेयर पे सेट किया। ये इस सेट का बिहेवियर है, मैंने अभी बटन नहीं दबाया हुआ। ये इस सेट का बिहेवियर है, आप चेक कर सकते हैं। ये इधर चेक करवाएं, ये देखें, इस सेट मैंने साथ लगाया हुआ है। इस सेट का ये बिहेवियर है, इस वक्त बटन नहीं दबाया हुआ। तो मैं अभी बटन दबाता हूँ, सेम बिहेवियर है बटन दबाने के बाद भी, आप चेक कर सकते हैं। सेम बिहेवियर है इसका बटन दबाने के बाद। मैं वीडियो बना रहा हूँ फुल शॉट पे और आपको जो मैं सेट चेक करवा रहा हूँ वो सेट इस पोजीशन में फुल शॉट नहीं है। सिर्फ उसकी जो मिली एम्पेयर में वो बटन दबाए बगैर वो ले रहा है, शॉर्टेज ले रहा है मिली एम्पेयर में, जो कि फुल शॉट में नहीं आती। मगर ये मोबाइल 2 सेक्शनों में है। जिस मोबाइल में DC टू DC IC का इस्तेमाल किया जाता है, DC टू DC IC जो कि चार्जिंग IC होती है, तो जिस मोबाइल में DC टू DC का इस्तेमाल किया जाता है उस IC में 2 सेक्शन हो जाते हैं। प्राइमरी सेक्शन 2 हो जाएंगे, क्योंकि वी बैड की सप्लाई पहले तो DC टू DC में आएगी और DC टू DC के बाद वो सप्लाई आगे पावर IC और मुख्तलिफ सेक्शनों को जो वी बैड की सप्लाई जाती है उनको जाएगी। अभी मैंने जब इसको फ़ॉल्ट को डायग्नोस किया तो DC टू DC IC तक ये फ़ॉल्ट बिल्कुल नहीं था, उसमें कोई इशू नहीं लगा मुझे। मगर DC टू DC के बाद मैंने जब इसको चेक किया तो उसमें शॉर्टेज थी और सेट फुल शॉट था। मैं मीटर का इस्तेमाल करता हूँ और साथ आपको बताता हूँ। आप ये इसका बैटरी टर्मिनल है। इसके बैटरी टर्मिनल पे मैं आपको इसकी रीडिंग भी चेक करवाता हूँ। डायोड मोड पे मैंने एक इसकी रख ली ग्राउंड पे और ये इसकी मैं ये रीडिंग चेक करवाएं। ये रिवर्स 22 पे इसकी रीडिंग आ रही है 455। ठीक है, और उसके बाद दोबारा ऊपर रखें। उसके बाद मैं फॉरवर्ड 22 पे इसकी रीडिंग चेक करवाता हूँ आपको। फॉरवर्ड 22 पे OL है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आ रही है कि ये सेट तो शॉर्ट नहीं है। तो ये मतलब इस तरह की रीडिंग भी दे रहा है और सेट शॉर्ट भी नहीं है, तो सेट ऑन क्यों नहीं हो रहा। तो उसके बाद ये इसकी जो वी बैड की सप्लाई है, ये इसकी चार्जिंग IC है BQ25601, इसका नंबर है IC का। इस IC के जो 19 और 20 नंबर है, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इसके जो 2 पॉइंट हैं, ये इसका नोच पॉइंट है। तो नोच पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये इसका 19 और 20 नंबर ये बनता है। तो यहाँ पे ये जो वी सिस्टम VPH वी पावर की जो सेक्शन है वो ये है। तो इस IC जो आउटपुट है ना इस IC का, वहाँ पे मैं आपको इसकी बज़र मोड में पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये सेट फॉरवर्ड वाइज पे चेक करवाता हूँ। ये देखें, इस कॉइल के पास मैंने चेक किया और उसके बाद रिवर्स बस भी चेक करवा रहा हूँ, ये देखें। ठीक है, और डायोड मोड पे भी चेक करवाता हूँ आपको, रिवर्स बाइस में भी चेक करवाता हूँ। ये देखें 0 रीडिंग दे रहा है और यहाँ पे भी 0 रीडिंग दे रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे सेट VPH वी पावर इसकी जो लाइन है ना वो शॉर्ट है इसकी, तो इसको ट्रेस करने के लिए हमें इसको वोल्ट देने पड़ेंगे, जो कि बैटरी के वोल्ट होते हैं 4.2 वोल्ट मैक्सिमम। तो मैं इसको वोल्ट देता हूँ, इसी कॉइल पे मैं वोल्टेज देता हूँ, क्योंकि जब बैटरी पे वोल्ट दिए थे मैंने बैटरी के टर्मिनल पे, तो वहाँ पे तो कोई शॉर्टेज मुझे इसने नहीं बताई। तो ये मैं इसको ये मैंने इसके सप्लाई, ये देखें, ये कॉइल पे मैंने लगाया प्लस वाला, और उसके बाद ये इधर ज़रा सप्लाई की तरफ लेके आए। ये देखें, ये पहले मोबाइल इधर दिखाएं, ये इस मोबाइल को देख लें, ये मैंने कॉइल पे लगाया हुआ है और मैं इसको, ये देखें मेरी सप्लाई 2 एम्पेयर पे, ये मुझे इसका फॉल्ट भी नज़र आ गया है, बल्कि मेरा हाथ भी इसने जला दिया है। जिस जगह से ये कंपोनेंट जो शॉर्ट था, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा कंपोनेंट है। तो मैंने सप्लाई को 2 एम्पेयर पे सेट किया हुआ था, तो जैसे ही मैं इसको सर लगाता हूँ तो मेरी सप्लाई 2 एम्पेयर पूरे लेना शुरू कर रही है, ये देख लें, ठीक है। तो जहाँ पे वो मेरा हाथ जला, जहाँ पे मैंने सेक्शन देख लिया, तो मैं उस पर ब्रोज़ा लगा के चेक करता हूँ। ये मैंने ब्रोज़ा लगा दिए यहाँ पे, तो मैं इसको अभी वोल्ट देता हूँ। ये देखें, ये जिसके कैपेसिटर है, हाँ ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और जिसके ऊपर ब्रोज़ा गिरा हुआ था वही कैपेसिटर, ये देख लें हीट हो रहा है। तो मैं इस कैपेसिटर को उतारता हूँ, उसके बाद इस मोबाइल का बिहेवियर आपको बताता हूँ। मैं मीटर को पहले बज़र मोड पे करता हूँ, एक मरतबा फिर चेक कर लेता हूँ। कोई बीप नहीं दे रहा, और उसके बाद मैं डाइवर्ट मोड पे करता हूँ इसको। इसकी रीडिंग आ रही है, तो इधर ले आए। ये सेट ऑन हो गया है। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाफ शॉट और फुल शॉट में जस्ट प्राइमरी सेक्शन जवाबदार होता है। बहुत सारे मैकेनिक दोस्त यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्शन होता है मोबाइल का, जिसको वी बैट की सप्लाई डायरेक्ट मिलती है, वो जवाबदार होता है हाफ शॉट और फुल शॉट का। तो ये देख लें, मैंने इस सेट को ओके कर लिया। ये सेट फुल शॉट था, मगर इसका DC टू DC के बाद का सेक्शन शॉट था, मगर वो भी प्राइमरी सेक्शन आता है। वी बैट की लाइन उस एरिया में भी डायरेक्ट जा रही होती है DC टू DC के बाद। तो ये जो प्राइमरी सेक्शन में एरिया आता है, बहुत सारे एरियाज़ में वी बैट की लाइन जा रही होती है, तो वो प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। तो जब भी आपके पास हाफ शॉट और फुल शॉट आए, तो आप प्राइमरी सेक्शन को हिट करें, ना कि सेकेंडरी सेक्शन को हिट करें। बहुत सारे मैकेनिक दोस्त सेकेंडरी सेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मेमोरी, प्रोसेसर वगैरह,
ठीक है। बहुत सारी ऐसी आईसियाँ जिनको पावर आईसी एलडीओ बना के दे रही होती है, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनसे काम नहीं हो पाता। तो प्राइमरी सेक्शन जवाबदार है इसका। तो ये इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें। और मैं हर अपनी वीडियो में बाकायदा कहता हूँ, बताता भी हूँ आप लोगों को कि मैं ऑनलाइन और ऑफ़लाइन क्लासेस देता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग की। जिस भाई को ऑनलाइन या ऑफ़लाइन क्लासेस मुझसे लेनी हो, मुझसे रब्ता कर सकता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।